नमस्कार साथियों, राज्य नौकरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आरएसएसबी एलडीसी 2026 के तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं कि आप एलडीसी 2026 को कैसे क्लियर कर सकते हैं। काफ़ी विद्यार्थी मुझे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि सर आपने कैसे तैयारी की, ऑनलाइन लिया, ऑफलाइन कोर्स लिया, कौन से कोचिंग से कोर्स लिया और ये सारी चीज़ें, टाइपिंग कैसे की, और ये सारी बातें जो मैं आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अंत तक ज़रूर देखना दोस्तों, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। सारे क्वेश्चंस जो है मैं इस वीडियो में एक एक करके जो है चर्चा करूँगा सभी पे, है ना। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक तो आप एलडीसी की तैयारी करें तो एलडीसी की एग्ज़ाम डेट जो है वो पहले से तय हो चुकी है कि 5 जुलाई 2026 को एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद में सीईटी 12th लेवल जो एग्ज़ाम पास स्टूडेंट है वही इस एग्ज़ाम को क्लियर दे पाएंगे। उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न, स्ट्रेटजी, सैलरी, इन चारों पॉइंट पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो राधे मीना जी है उनका ट्वीट आया था कि अधीनस्थ विभाग जो है ये जल्द ही 8000 पदों का प्रस्ताव जो है अपने वित्त और प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाएगा। कितने पदों पर जो सहमति मिलती है ये वित्त विभाग पर निर्भर है, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने कहा सचिवालय के 199 और आरपीएससी के 30 पद जो है इनके लिए भी जो है वित्तीय स्वीकृति मांगी जाएगी। तो ये तो है स्वीकृति मांगना, फिर कितने पदों में मिलती है ये वित्त विभाग पे डिपेंड करेगा। लेकिन रियलिटी क्या है, ये तो इन्होंने बताया 8000 पद, इतने क्या पद रियल में आएंगे या नहीं आएंगे। तो मेरा मानना ऐसा है कि देखो, अगर सरकार एक ही वैकेंसी को चुनाव की तक ले जाती है, मतलब लंबा खींचती है एक ही वैकेंसी को, तो आप मान के चलिए ये 8000 पद भी नहीं आने वाले हैं। लगभग जो है आपके 4000 प्लस पद देखने को आप सभी को मिल जाएंगे अगर एक ही वैकेंसी को चुनाव तक खींचा जाता है तो, ठीक है। और अगर सरकार चाहे कि मैं एक वैकेंसी अभी करवा देते हैं और एक वैकेंसी बाद में करवाते हैं, तो आप मान के चलिए ये 2000 पदों पे आपको 2026 वाली जो वैकेंसी वो लगभग 2000 पदों पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये है एक रियलिटी का मतलब मेरा अनुमान यही है कि इतने पदों पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर सरकार 2 वैकेंसी करवाती है तो आपको 2000 पदों के आसपास है, और अगर एक ही वैकेंसी को चुनाव के तक खींचा जाता है तो लगभग 4000 प्लस पद आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये है, इसके आगे अपन चर्चा करते हैं। ये तो होगी पदों की बात। इसके बाद में अपन देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसमें आपको सभी को पता है कि 3 स्टेप होते हैं: रिटन एग्ज़ाम, टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जिससे कि मैंने 2024 में एग्ज़ाम दिया था, तो 2024 वाली जो वैकेंसी थी उसके अंदर आपके रिटन एग्ज़ाम हुआ था अगस्त 2024 के अंदर। उसके बाद में टाइपिंग हुई थी आपके जनवरी 2025 के अंदर। उसके बाद में डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है ये आपके मई जून आ गया था लगभग, है ना। तो इसका रिजल्ट आया था मार्च में। उसके बाद में मई जून के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद में सितंबर के अंदर जो है एक रोज़गार मेला आयोजित हुआ था। उसके बाद में हमें उस रोज़गार मेले के अंदर नियुक्ति पत्र देके और बाद में लगभग ज्वाइनिंग सितंबर अक्टूबर में सभी विभागों को मिली थी। कुछ विभागों को और भी इस पर डिले हुआ था। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो रहती है, लेकिन ये लगभग 1 साल की प्रक्रिया आप मान के चलो, चाहे कितना भी फास्ट हो। तो आप 2026 में एग्ज़ाम देते हैं तो आप मान के चलिए आपको 2027 में ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो ये तो आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है। और इसके अलावा टाइपिंग के बारे में जो है अभी आपको ध्यान नहीं रखना, अभी आपको केवल रिटन एग्ज़ाम पे फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं सैलरी। तो सैलरी भी जो है विद्यार्थियों के लिए जो है हमेशा मोटिवेशन का कार्य करती है। तो इसीलिए जो है इस वीडियो में मैं आपको एलडीसी की सैलरी क्या होती है वो भी आपको मैं बताऊंगा। एक तो अभी 2025 में क्या है, और जब आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे 2026 में, फिर 2027 में क्या मिलेगी उसकी भी मैं अलग से बता देता हूँ। तो 2025 में जो लगे हैं उनको प्रोबेशन पीरियड में 14,600 रुपये जो है फिक्स पे दिया जा रहा है। और 2 साल जब हो जाएंगे तो उन पर क्या परिवर्तन आता है। तो अभी के हिसाब से जो है 2 साल कंप्लीट होने पे, फिक्सेशन होने के बाद में लगभग जो भी 33,000 रुपये है वो आपको मिलता है, जो भी विद्यार्थी अभी प्रोबेशन कंप्लीट किए होंगे उनको, ठीक है। अभी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद में 2027 में क्या रहने वाला है ये पेमेंट। तो ये जो प्रोबेशन है ये इसमें आपको लगभग 27,000 रुपये 2027 में मिलेंगे। वो 27,000 रुपये क्यों मिलेंगे, क्योंकि 8वां वेतन आयोग तब तक लग चुका होगा, तो 14,600 बढ़ के 27,000 हो जाएगा। और ये जो फिक्स पे है
सॉरी ये तो फिक्स पे हो गया। उसके बाद में जो आप फिक्सेशन के बाद में 2 साल बाद में प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लगभग जो है आप मान के चलिए 2029 में आपका प्रोबेशन कंप्लीट होगा, तो उसके बाद में आपको लगभग ये सैलरी जो है 50,000 रुपये हो जाएगी। ये क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि बेसिक पे जो है 8वें वेतन के बाद में जो बेसिक पे है वो आपका लगभग 40,000 हो जाएगा। अभी 20,800 है, वो बाद में 40,000 के आसपास हो जाएगा। और उसके बाद में डीए एचआरए मिला के लगभग 20% तो हो ही जाएगा तब तक 2029 तक। तो ये आपको अप्रोक्स 50,000 रुपये आपको सैलरी रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ मैं रणनीति स्ट्रेटेजी कि मैंने कैसे तैयारी की और आप किस प्रकार तैयारी कर सकते हैं। तो ये भी मैं इसी वीडियो में आपको अब पूरी अच्छे से बता देता हूँ कि देखो इसमें जो है आपको सबसे पहले रिटर्न पे फोकस करना है, ठीक है। आपको ये सोचना ही नहीं है टाइपिंग कैसे हुई क्या हुई, कोई मतलब नहीं है। अभी रिटर्न का तैयारी करनी है आपको, ठीक है। रिटर्न के अंदर जो है काफ़ी विद्यार्थी जो है ये पूछते हैं कि ऑनलाइन कोर्स ले ऑफलाइन कोर्स ले, आपने सर कैसे तैयारी की, तो वो भी बता देता हूँ कि सबसे पहले तो देखो रिटर्न के अंदर जो है चाहे आप ऑनलाइन कोर्स लें या किसी ऑफलाइन कोचिंग से तैयारी करते हैं, आपको सबसे पहले जो है अपने रिटर्न के लिए जो कोर्स है वो कोर्स आपको कंप्लीट करना है। तो पहला पॉइंट हो गया कोर्स, ठीक है। कोर्स होने के बाद की बात है कि आपको प्रैक्टिस जो है वो कंप्लीट करनी है। मतलब प्रैक्टिस से आपको टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस जो है PYQs वगैरह वो उनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। चाहे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, चाहे आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण होती है और साथ में आपको कोर्स कंप्लीट करना ही है। रिवीजन बार बार इस कोर्स का होना चाहिए, ठीक है ना। आपके पास में अभी लगभग 6 महीने हैं, तो 6 महीने के अंदर आपको कोर्स कंप्लीट करना है। लगभग 4 या 5 महीने में टारगेट ले लो कि कोर्स का। और उसके बाद में आपको PYQs जो है PYQs आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। और LDC के PYQs मतलब LDC के पुराने पेपर जो है वो भी आप देख सकते हैं 2024 का 2028 का, है ना। तो सॉरी 2028 नहीं 2018 का और 2024 का जो पेपर हुआ है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेप है, महत्वपूर्ण स्टेप है, कोर्स, प्रैक्टिस और आपके LDC के पुराने पेपर। ये आपको देखने हैं, ये आपको करना है। 5 महीने में आप कोर्स कंप्लीट कीजिए और अगला एक लास्ट का जो मंथ होगा उसमें रिवीजन प्रैक्टिस बस यही चलना चाहिए। सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, ठीक है। ये सब आप कर लोगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, इतना भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन कोर्स भी आप देख सकते हैं और ऑफलाइन भी आप देख सकते हैं। मैंने जो है ऑनलाइन कोर्स लिया था, ठीक है। और ऑनलाइन में भी मैंने जो है अपने उत्कर्ष कोचिंग से मैंने कोर्स लिया था, जो मेरे उस समय लगभग 3,000 रुपये के आसपास पड़ा था। तो आप भी उत्कर्ष का अभी भी कोर्स लेंगे तो आपके लगभग 3,000 के आसपास पड़ेगा। तो मैंने तो उत्कर्ष का ही लिया था, आप चाहे उस कोचिंग से ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं। और आपको ऑफलाइन वगैरह आप कहीं लोकल रह रहे हैं, मतलब सिटी के अंदर रह रहे हैं और लोकल में आपके कोई अच्छी कोचिंग है तो आप वहाँ पे भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने ऑनलाइन किया था तो मैं ऑनलाइन का बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अधिकतर विद्यार्थी आजकल ऑनलाइन कोचिंग ही करते हैं क्योंकि सारे लोग आजकल लाइब्रेरी का ज़माना है, विद्यार्थी ज़्यादातर लाइब्रेरी जाते हैं और ऑनलाइन कोर्स परचेज करके वहीं पर क्लासेज वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। और कोई ऑफलाइन जाता है तो वो भी बढ़िया है, वहाँ पे वो रेगुलर रह पाता है, प्रैक्टिस वगैरह कर पाता है। तो वो सारी चीज़ें भी उस वहाँ पे कई मतलब हर जगह का अलग बेनिफिट जो है वो रहता ही है। तो आपको कोर्स कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से उसकी। PYQs या पेपर जो LDC वो देखने 6 महीने सफिशिएंट होते हैं। अगर आप अच्छे मन से डेली के 6-7 घंटे देते हैं ना तो काफ़ी है, मतलब काफ़ी है कि आप 6 महीने में आराम से, अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो भी आप 6 महीने में आराम से कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी, स्ट्रेटेजी क्या बनानी है क्या नहीं बनानी है। अब टाइम टेबल क्या बनाना है वो कोई चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है, वो इतना महत्व नहीं रखती है टाइम टेबल कैसा होना चाहिए क्या होना चाहिए। आपको जो अच्छा लगे वो आप उस समय पढ़िए, ठीक है ना। आपको लगभग आपको टारगेट जो है शाम को जब आप अपने घर जाते हैं या सोते हैं तब आपको ये होना चाहिए कि आपने आपका पूरा टारगेट जो है इस दिन का पूरा टारगेट 100% आपने कंप्लीट कर लिया, फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, है ना। डेली आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपने अपना 100% दिया है आज, ठीक है। तो ये आपको तैयारी करनी है, इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो, कोई भी राय हो तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप सारे डाउट जो है आपके क्लियर हो चुके होंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आज मिल गए होंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, और आपका कोई क्वेश्चन हो राय हो तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।